नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू संभाग में रविवार को एक ही दिन उधमपुर और किश्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने दोनों जगहों पर पूरे इलाके को घेर रखा है ताकि आतंकवादियों का सफाया किया जा सके। इस बीच जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अगले 3 महीने में जम्मू संभाग से आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा। जंगलों में छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ठोस कार्रवाई रणनीति तैयार है। दोबारा से जंगलों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। रविवार की देर रात उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके के खनेड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पहले खनेड़ में मुठभेड़ के बाद भाग निकले आतंकवादियों का सुरक्षा बल लगातार ही पीछा कर रहे थे। रविवार की रात दोबारा आतंकवादियों से संपर्क हुआ। इससे मुठभेड़ शुरू हो गई। पहाड़ों पर धुंध और अंधेरे की वजह से सुरक्षा बलों की ओर से सतर्कता बरतते हुए अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। इससे पहले किश्तवाड़ शहर से 40 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ पाडर रास्ते पर नवनट्टू में तैनात सुरक्षा बलों पर शनिवार रात 10 बजे आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए सुबह तक रुक रुक कर गोलीबारी की। हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुबह 5 बजे से 11 बजे तक मचैल माता यात्रा को 6 घंटे तक रोकना पड़ा। दोपहर बाद मचैल माता यात्रा को फिर से चालू कर दिया गया। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने सुबह तलाशी अभियान भी चलाया। जांच के दौरान गोलियों के खोखे भी मिले हैं। हमले की सूचना के बाद एसएसपी सहित सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। किश्तवाड़ और गुलाबगढ़ दोनों तरफ वाहनों को आने जाने की इजाजत नहीं मिली। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को अस्थिर करने के लिए अत्यधिक विदेशी प्रशिक्षित आतंकवादियों को लगातार भेज रहा है। पड़ोसी देश के नापाक इरादों को विफल करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है और सुरक्षा बलों को फिर से तैनात किया जा रहा है। अगले 3 महीनों में यहां की स्थिति में बेहद ही बड़ा बदलाव आएगा। जम्मू में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पिछली आतंकवादी वारदातें दुखद रही है। सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और अब उन्हें निपटाने का जो यहां एक रणनीति है वो आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में क्षेत्र में यहां बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी सेना के विशेष सेवा समूह द्वारा प्रशिक्षित लोगों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराकर यहां आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के दावों के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने स्वीकार किया कि उच्च प्रशिक्षित विदेशी आतंकवादी इस क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। यहां एक संवेदनशील मुद्दा है। ये सभी बातों को सार्वजनिक रूप से बताना जरूरी नहीं है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही। आतंकवादियों की तलाश में पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये 3-4 आतंकवादियों का दल है। इस बीच मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में घायल एक नागरिक की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। बलिदान 2 जवानों को सेना ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शहादत को याद रखा जाएगा। आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने बताया कि जिले के कोकरनाग के ऊपरी इलाके गग्गर मांडू में ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि ऊपरी इलाके में आतंकवादी मौजूद है। इस आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। घेरा सख्त होने पर छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती फायरिंग में घायल जवानों की पहचान हवलदार दीपक कुमार यादव और लॉन्स नायक परवीन शर्मा के रूप में हुई है। फायरिंग में घायल 2 नागरिकों में अब्दुल राशिद डार की इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। दूसरे घायल नागरिक की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। मुठभेड़ शुरू होते ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेज दिया गया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि आतंकवादी वहां से भाग न सके। अनंतनाग से सटे किश्तवाड़ के इलाके में भी घेराबंदी कड़ी कर रखी है। 10,000 फुट की ऊंचाई और भौगोलिक चुनौतियों वाला इलाका होने के कारण ऑपरेशन चलाने में परेशानी आ रही है। सुरक्षा बल अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं यहां पर ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।